In this video, student, we will study about living organism and their surrounding. First of all, we learn about the organism. Beta, all living beings, plants and animals are called organism. जितने भी हमारे लिविंग बींग्स होते हैं, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हो, वो हमारे क्या कहलाते हैं? ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। और इन ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है उस पर स्पेशल फीचर्स, इनकी बॉडी फीचर्स जो होते हैं वो जिस एरिया में रहते हैं, जिस प्लेस में ये रहते हैं उनसे सूट करती हुई होती हैं। जैसे कैमल डेजर्ट में रहता है, वहाँ पर पानी की कमी होती है, तो उसकी जो बॉडी है डेजर्ट की कंडीशन को से सूट करती हुई होती है। जैसे कैमल क्या क्या होता है, हेम्प होता है, और हेम्प में क्या है, ये फूड और वाटर को स्टोर करता है। तो देखिए जो कैमल है वो कई दिन तक बिना पानी पिए रह सकता है। कैमल की लॉन्ग लैग होते हैं जिनकी वजह से इसकी जो बॉडी है कैमल बॉडी अवे फ्रॉम द हीट ऑफ द डेजर्ट सैंड, तो सैंड डेजर्ट की जो सैंड की जो हीट है वो उसको उससे दूर रखती है। कैमल की बॉडी की जो स्किन होती है वो बेटा बहुत ज़्यादा, आप कह सकते हैं कि ड्राई स्किन होती है, उस पर कोई स्वेट नहीं होता है, यानी कि जो कैमल है वो वाटर लूज नहीं करते। ठीक है, इनका डंग भी क्या होता है, ड्राई होता है। कैमल ऑल्सो हैव अ पैडेड हूफ विच हेल्प टू वॉक ऑन सैंड. All these feature help a camel to survive in desert. As it is beta, if I talk about yak has a short leg, its body is covered with long and thick hair to protect it from extreme cold of the Himalayan mountains. As well as yak has lots of fat to survive in winters. As it is beta, टर्टल हैज़ अ सॉफ्ट बॉडी विच कैन हाइड इनसाइड द एक्सोस्केलेटन. तो देखिए जो टर्टल है, टर्टल की बॉडी क्या होती है, सॉफ्ट होती है, लेकिन वो उसे एक्सोस्केलेटन में छुपा कर रखता है। इसीलिए जो टर्टल होता है बेटा वो लैंड पे और वाटर पे दोनों में रह सकता है। इट हैज़ टेल विच हेल्प टू स्विम, और इसकी एक टेल भी होती है जिसकी हेल्प से वो क्या करता है, स्विम करता है। अब बेटा बात करते हैं अडेप्टेशन की. व्हाट इज अडेप्टेशन? Adaptation is the presence of a specific feature or certain habit of an organism which help it to survive in its surrounding are called adaptation. तो बेटा adaptation क्या है? किसी organism की जो स्पेसिफिक फीचर्स होती हैं या सर्टेन हैबिट्स होती हैं जिनकी मदद से वो सराउंडिंग में सर्वाइव कर पाता है, वही स्पेसिफिक फीचर और स्पेसिफिक या सर्टेन हैबिट्स हमारी क्या कहलाती हैं, अडेप्टेशन कहलाती हैं. जैसे बेटा फिश कहाँ रहती है, वाटर में रहती है, और फिश की जो बॉडी होती है स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, जिनकी हेल्प से जो फिश है वो वाटर को कट करके आगे बढ़ती है. जो फिन्स इसकी बॉडी पर प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, डायरेक्शन को चेंज करने के काम आते हैं. एज इट इज़ बेटा फिश ऑल्सो हैव अ गिल्स विच हेल्प टू एब्जॉर्ब द डिजॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर. अब देखिए क्या आपने सोचा है कि क्या फिश लैंड पे रह सकती है या फिर कैमल वाटर में रह सकता है? ठीक है, तो देखिए ये जो दोनों ऑर्गेनिज्म है बेटा, ये क्या है, कैमल वाटर में नहीं रह सकता, ऐसे ही फिश क्या है, लैंड पे नहीं रह सकती. तो देखिए जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं दे नीड अ प्लेस टू लिव वेयर दे कैन गेट प्लेंटी ऑफ फूड, यानी कि उन्हें एक ऐसे प्लेस की ज़रूरत होती है जहाँ पर उन्हें पेट भर खाना मिल जाए, शेल्टर मिल जाए, प्रोटेक्शन एनिमीज से, यानी कि जो दुश्मन होते हैं उनसे प्रोटेक्शन हो, या फिर जो एडवर्स कंडीशन है उनसे उन्हें प्रोटेक्शन मिले. तो बेटा द एरिया और सराउंडिंग इन विच एन ऑर्गेनिज्म लिव इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट, यानी कि सराउंडिंग में जहाँ ऑर्गेनिज्म रहते हैं, यानी कि जहाँ उन्हें फूड मिलता है, जहाँ उनकी प्रोटेक्शन होती है एनिमी से, और एडवर्स कंडीशन में भी वो सर्वाइव करते हैं, वो प्लेस हमारा क्या कहलाता है, हैबिटेट कहलाता है. तो देखिए जो हैबिटेट के जो कंपोनेंट्स हैं वो क्या होते हैं. अब बेटा कंपोनेंट ऑफ अ हैबिटेट हैज़ बेटा 2 कंपोनेंट्स. अब देखिए जहाँ पर ऑर्गेनिज्म रहते हैं, जो उनका रहने का स्थान है जिसे हम हैबिटेट कह रहे हैं, ये हैबिटेट 2 तरह का होता है, बायोटिक और एबायोटिक. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस अबाउट द बायोटिक component. Beta these are all the living organisms
जो बायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं, यानी कि जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे प्लांट एंड एनिमल प्रेजेंट इन अ हैबिटेट. तो as we have already discussed in our previous chapter that all plants and animals need food to grow and survive. ठीक है, कि जितने भी हमारे प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उन्हें ग्रो करने के लिए क्या चाहिए, फूड चाहिए. एंड वी आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट एंड अदर एनिमल फॉर आर फूड. तो देखिए हम क्या हैं, प्लांट और अदर एनिमल पर फूड के लिए क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं. तो इस बेस पे यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ फूड हैबिट्स लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज. तो देखो बेटा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन्हें हम 4 कैटेगरीज में क्या कर सकते हैं, डिवाइड करते हैं. तो देखिए जो हमारी 4 कैटेगरीज हैं वो कौन कौन सी हैं, जैसे प्रोड्यूसर, कंज्यूमर. ठीक है, तो देखिए जो हमारी प्लांट्स होते हैं बेटा ये क्या होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं. ठीक है, विच prepare their own food by the process of photosynthesis. तो देखिए जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, जो ग्रीन प्लांट होते हैं, वो अपना फूड फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू बनाते हैं. तो ऐसे ग्रीन प्लांट को हम क्या करते हैं, प्रोड्यूसर्स कहते हैं. ठीक है, तो देखिए अब बात करते हैं बेटे कंज्यूमर्स. कंज्यूमर कौन होते हैं, ऑल नॉन ग्रीन प्लांट, ग्रीन प्लांट एंड एनिमल्स आर कॉल्ड कंज्यूमर. तो जितने भी बेटा नॉन ग्रीन प्लांट होते हैं और एनिमल्स होते हैं वो क्या होते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं. तो बेटा एज दे डिपेंड ऑन फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट. तो देखिए जो कंज्यूमर्स होते हैं बेटा वो क्या करते हैं, फूड के लिए प्लांट पर डिपेंड होते हैं. ठीक है, यानी कि जो प्लांट फूड प्रिपेयर करते हैं उस पर ये डिपेंड करते हैं. तो बेटा जो हमारे कंज्यूमर्स होते हैं ये भी कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के हमारे कंज्यूमर्स होते हैं. तो बेटा कंज्यूमर्स कौन कौन सी तरह के होते हैं, 3 तरह के होते हैं, हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनीवोरस. तो बेटा आपने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा होगा कि जो हर्बीवोरस होते हैं वो एनिमल्स होते हैं जो अपने यानी कि जो प्लांट पे डिपेंडेंट होते हैं, यानी कि एनिमल विच फीड ओनली ऑन प्लांट, केवल जो क्या करते हैं, प्लांट को खाते हैं. दे आर ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी कंज्यूमर. तो ऐसे एनिमल्स जो केवल प्लांट को खाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, हर्बीवोरस कहते हैं, और इन्हें हम प्राइमरी कंज्यूमर्स के नाम से भी जानते हैं. तो देखिए जैसे एलिफेंट, डियर, गोट और काव ये हमारे क्या होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर कहलाते हैं. नाउ बेटा सेकेंड टाइप ऑफ कंज्यूमर कौन होते हैं, कार्निवोर्स. ऐसे एनिमल्स विच फीड ऑन अदर एनिमल, यानी कि ऐसे एनिमल जो दूसरे एनिमल को खाते हैं, जैसे लॉयन, जैसे टाइगर, जैसे शार्क, ये दूसरे एनिमल्स को खाते हैं तो ये कार्निवोरस कहलाते हैं. ठीक है, यानी कि ऐसे एनिमल जो केवल एनिमल्स को खाते हैं वो कार्निवोरस कहलाते हैं. बात करते हैं बेटा ओमनीवोरस की. तो देखिए ओमनीवोरस आर दोज विच फीड ऑन बोथ प्लांट एज वेल एज एनिमल, यानी कि दोज फीड ऑन बोथ प्लांट एज वेल एज एनिमल, यानी कि वो ऑर्गेनिज्म, वो एनिमल जो क्या है, प्लांट और एनिमल दोनों को खाते हों, वो हमारे क्या कहलाते हैं, का ओमनीवोरस कहलाते हैं. जैसे क्रो, कैट और मैन ये हर्ब को भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं.